बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, ऐसी चीज़ों के बारे में सवालात ना किया करो जो अगर तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हो, और अगर तुम इनके बारे में ऐसे वक्त सवालात करोगे जब कुरान नाज़िल किया जा रहा हो तो वो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। अलबत्ता अल्लाह ने पिछली बातें माफ़ कर दी हैं और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा बुर्दबार है। तुमसे पहले एक कौम ने इस किस्म के सवालात किए थे, फिर इनके जो जवाबात दिए गए इनसे मुनकिर हो गए। अल्लाह ने किसी जानवर को न बहीरा बनाना तय किया है, न साहिबा, न वसीला और न हामी, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया हुआ है वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और इनमें से अक्सर लोगों को सही समझ नहीं है। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम नाजिल किया है इसकी तरफ और रसूल की तरफ आओ, तो वो कहते हैं कि हमने जिस दीन पर अपने बाप दादों को पाया है हमारे लिए वही काफ़ी है। भला अगर इनके बाप दादे ऐसे हों कि ना इनके पास कोई इल्म हो और ना कोई हिदायत, तो क्या फिर भी ये इन्हीं के पीछे चलते रहेंगे? ए ईमान वालो, तुम अपनी फिक्र करो। अगर तुम सही रास्ते पर होगे तो जो लोग गुमराह हैं वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। इस वक्त वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या अमल करते रहे हो। ए ईमान वालो, जब तुम में से कोई मरने के करीब हो तो वसीयत करते वक्त आपस के मामलात तय करने के लिए गवाह बनाने का तरीका ये है कि तुम में से दो दयानतदार आदमी हो जो तुम्हारी वसीयत के गवाह बने। या अगर तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो और वहीं तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो गैरों यानी गैर मुस्लिमों में से दो शख्स हो जाएं। फिर अगर तुम्हें कोई शक पड़ जाए कि इन दो गवाहों को नमाज के बाद रोक सकते हो और वो अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हम इस गवाही के बदले कोई माली फ़ायदा नहीं लेना चाहते, चाहे मामला हमारे किसी रिश्तेदार ही का क्यों ना हो, और अल्लाह ने हम पर जिस गवाही की जिम्मेदारी डाली है इसको हम नहीं छुपाएंगे, वरना हम गुनहगारों में शुमार होंगे। फिर बाद में अगर ये पता चले कि उन्होंने झूठ बोलकर अपने ऊपर गुनाह का बोझ उठा लिया है, तो उन लोगों में से दो आदमी इनकी जगह गवाही के लिए खड़े हो जाएं जिनके खिलाफ इन पहले दो आदमियों ने गुनाह अपने सिर लिया था, और वो अल्लाह की कसम खाएं कि हमारी गवाही इन पहले दो आदमियों की गवाही के मुकाबले में ज़्यादा सच्ची है और हमने इस गवाही में कोई ज़्यादती नहीं की है, वरना हम जालिमों में शुमार होंगे। इस तरीका में इस बात की ज़्यादा उम्मीद है कि लोग शुरू ही में ठीक ठीक गवाही दें, या इस बात से डरें कि झूठी गवाही की सूरत में इनकी कस्मों के बाद लौटा कर दूसरी कस्में ली जाएंगी जो हमारी तरदीद कर देंगी। और अल्लाह से डरो और जो कुछ इसकी तरफ से कहा गया है उसे कबूल करने की नीयत से सुनो। अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। वो दिन याद करो जब अल्लाह तमाम रसूलों को जमा करेगा और कहेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया था। वो कहेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं, पोशीदा बातों का तमाम तर इल्म तो आप ही के पास है। ये वाक़या उस दिन होगा जब अल्लाह कहेगा, ए ईसा इब्ने मरियम, मेरा इनाम याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालदा पर किया था। जब मैंने रूहुल कुदस के ज़रिए तुम्हारी मदद की थी, तुम लोगों से गहवारे में भी बात करते थे और बड़ी उम्र में भी। और जब मैंने तुम्हें किताबो हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी थी, और जब तुम मेरे हुक्म से गारा लेकर इससे परिंदे की जैसी शक्ल बनाते थे, फिर इसमें फूंक मारते थे तो वो मेरे हुक्म से सचमुच का परिंदा बन जाता था। और तुम मादरजात अंधे और बूढ़ी को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे। और जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा निकाल खड़ा करते थे, और जब मैंने बनी इसराइल को उस वक़्त तुमसे दूर रखा जब तुम उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे। और उनमें से जो काफिर थे उन्होंने कहा था कि ये खुले जादू के सिवा कुछ नहीं। जब मैंने हवारियों के दिल में ये बात डाली कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा हम ईमान ले आए और आप गवाह रहिए कि हम फरमाबरदार हैं। और इनके इस वाक़े का भी जिक्र सुनो जब हवारियों ने कहा था कि ए ईसा इब्ने मरियम,
کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔